नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा कैसे करें, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। तो चलिए सबसे पहले पूजा की सामग्री देखते हैं। तो नाग देवता की मूर्ति या फिर फ़ोटो आप ले लें। अगर नाग देवता की फ़ोटो ना हो तो शिव जी की फ़ोटो भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें नाग देवता बने होते हैं। फिर दुर्वा लेंगे, फूल लेंगे, बेलपत्र ले सकते हैं। शिव जी को जो सामग्री चढ़ती है पूजा में वो भी आप ले सकते हैं। नाग देवता को सुगंधित चीज़ें अति प्रिय होती हैं, तो उन्हें आप पारिजात के फूल मिल जाएं तो वो चढ़ा सकते हैं। वो फूल सबसे ज़्यादा अधिक प्रिय माने जाते हैं नाग देवता को। तो फिर मैंने यहाँ पीतल की मूर्ति ली है, आप मिट्टी की मूर्ति ले सकते हैं। आटे से भी नाग देवता बनाए जाते हैं और दीवार पर काजल से नाग देवता बनाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। कई स्थानों पर जो जूट की रस्सी आती है उससे भी नाग देवता बनाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ दूध ले लिया है, जल लिया है, अभिषेक कराने के लिए भी दूध लेंगे। फिर हल्दी, कुंभल, हरे मूंग आपको लेने हैं, ये सब अर्पित करने के लिए लेंगे, तिलक करने के लिए। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने इत्र लिया है। जैसा मैंने आपको बताया, सुगंधित चीज़ें ज़रूर चढ़ानी चाहिए नाग देवता को। तो धूप बत्ती, इत्र, सुगंधित फूल, चंदन भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि चंदन के पेड़ पर ही नाग लिपट के रहते हैं, तो वो आपको ले लेना है। फिर ये कापूस के वस्त्र आते हैं, इसकी जगह आप वस्त्रों के रूप में मोली भी चढ़ा सकते हैं। जो भी आपको मिल जाए वो आप अर्पित कर सकते हैं। और फिर मैंने चंदन घोल कर ले लिया है। ये सारी सामग्री आपको पूजा के लिए लेनी है। अब पूजा कहाँ करें? पूजा आप अपने घर के मंदिर में बैठकर कर सकते हैं। ये पूजा जो है चींटी की बाम्बी, यानी जो चींटी का घर होता है उसके पास भी करी जाती है। फिर ये भीगे हुए मोठ लेने हैं, या आपको नॉर्मल मोठ, इसे महाराष्ट्र में मटकी भी बोला जाता है, तो वो नाग देवता को ज़रूर चढ़ानी चाहिए। भीगे हुए बाजरा और भीगी हुई मटकी आपको लेनी है, मटकी यानी कि मोठ। तो सबसे पहले मैंने धूप बत्ती प्रज्वलित करके रख ली है। पूरा पूजा में सुगंधित वातावरण आपको बनाकर रखना है। उसके बाद नाग नागिन दोनों की साथ में पूजा करी जाती है, और गणपति जी तो प्रथम पूजनीय हैं ही, इसलिए मैंने 2 नाग लिए हैं, एक नाग एक नागिन। आप आटे से बना सकते हैं, मिट्टी से बना सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। और शिव जी की पूजा भी आप करें, शिवलिंग पर भी आप पूजा करके आ सकते हैं। मंदिर में, शिवालय में भी शिवलिंग पर नाग होते हैं, तो वहाँ पर भी पूजा करके आई जा सकती है। सबसे पहले जल से अभिषेक कराएंगे। जल से अभिषेक कराने के बाद दूध से अभिषेक कराएंगे। आप नाग देवता का पंचामृत अथवा चंदन के पानी से भी अभिषेक करा सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का अभिषेक कराएंगे। सबसे पहले ओम नाग देवताय नमः बोलते हुए आपको अपनी पूजा करनी है। इस प्रकार से दूध से अभिषेक करा लेंगे। शिव जी की भी पूजा आप करें, जैसा मैंने आपको बताया। आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं या शिवालय में पूजा कर सकते हैं। फिर सादे जल से स्नान करा के आप इत्र के पानी से भी भगवान नाग देवता का अभिषेक करा सकते हैं। इत्र का पानी बनाने के लिए सादे जल में थोड़ा सा इत्र मिला लें और फिर उससे स्नान कराएं। तो यहाँ पर मैंने गणपति जी की मूर्ति ली है। आपको पास अगर गणपति जी की मूर्ति ना हो तो आप उसकी जगह सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं। सांप, जैसा मैं आपको बता रही थी, चींटी की बाम्बी के पास भी जो है नाग देवता की पूजा करी जाती है। आज के दिन जो भी धरती के अंदर जो जानवर होते हैं, जैसे चींटी हैं, नाग देवता हैं, इन सभी की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो आपको जो भी चींटी की बाम्बी दिखे वहाँ पर भी आप हल्दी, कुमकुम, अक्षत अर्पित करें और चीनी और आटे का प्रसाद वहाँ गिरा दें, ताकि जो चींटियाँ हैं वो उसे खा लेंगी। तो अगर आपके घर के पास चींटी की बाम्बी हो तो वहाँ पर भी ज़रूर से आज के दिन पूजन करना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि आप धरती के अंदर जो जानवर रहते हैं, जैसे चींटी, मकोड़े इत्यादि, को ना मारें आज के दिन। तो गणपति जी के पूजन से पूजन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गणपति जी को चंदन का तिलक करेंगे, हल्दी कुमकुम लगाएंगे। नाग देवता पर भी चंदन लगाएंगे, हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे, और नागिन माता पर भी सेम तरीके से हल्दी, कुमकुम और चंदन अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 नाग लिए हैं। अगर आप मिट्टी से या आटे से बना रहे हो तो आप 5 नाग भी बना सकते हैं। अब सबसे पहले करेंगे गणेश जी का पूजन। गणपति जी के पूजन के लिए सबसे पहले उन्हें हल्दी, कुमकुम, चंदन का तिलक करेंगे। नाग देवता को भी हल्दी, कुमकुम, चंदन से तिलक करेंगे और अक्षत अर्पित करेंगे, यानी चावल अर्पित करेंगे। आप नाग देवता को घास के आसन पर भी बैठा सकते हैं, यानी नीचे दुर्वा भी बिछा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जंगलों में ही नाग देवता पाए जाते हैं, जंगलों में, खेतों में। इसके बाद मूंग चढ़ाइए, मैंने हरी मूंग अर्पित करेंगे। फिर मैंने जैसा बताया था, कापूस के वस्त्र या फिर वस्त्रों के रूप में मोली, दोनों में से कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं। तो इत्र लगाकर चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से कापूस के वस्त्रमाला पर या फिर आप मोली ले सकते हैं, उस पर इत्र लगाकर
सभी देवी देवताओं को ये अर्पित करेंगे और उसके बाद आपको जो है आगे की पूजा करनी है। अब भगवान को इत्र लगा दिया है, आप इत्र से जुड़ी बाकी चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं, सुगंधित फूल ला सकते हैं, जैसे जो सफ़ेद रंग के फूल होते हैं पारिजात के वो आप चढ़ा सकते हैं, रजनीगंधा के फूल भी बहुत खुशबूदार होते हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद मैंने गणपति जी को दुर्वा अर्पित करी है और नाग देवता को अपराजिता के पत्ते अर्पित करे हैं। आप बेलपत्र के पत्ते मिल जाएं तो वो चढ़ा सकते हैं, धतूरा इत्यादि भी अर्पित कर सकते हैं। फिर सफ़ेद रंग के फूल यहाँ मैंने अर्पित कर दी हैं, मोगरे के फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं, जो फूल मिल जाए आपको वो फूल आप चढ़ाएं। इस प्रकार से मैंने सभी देवी देवताओं को फूल अर्पित कर दिया है। पीछे मैं चढ़ा रही हूँ ताकि आपको नाग देवता दिखने में दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से गुलाबी फूल नागिन जी पर चढ़ाएंगे, नागिन माँ पर चढ़ाएंगे। इस तरीके से सभी को फूल अर्पित कर देंगे। अपराजिता का फूल है वो भी मैं चढ़ा रही हूँ। फूल माला भी आप चाहें तो चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अब भोग प्रसाद में क्या अर्पित करें? भोग प्रसाद में आप दूध अर्पित कर सकते हैं, उसी के साथ साथ कोई भी मिठाई चढ़ाई जा सकती है। काफ़ी जगह पर आज के दिन गुलगुले बनाए जाते हैं, कई जगह पर बाजरे का हलवा बाजरा चढ़ाया जाता है, मोठ चढ़ाए जाते हैं, हलवा बनाया जाता है उसका और वो भी अर्पित किया जाता है। इसके बाद दीपक प्रज्वलित करेंगे, दीपक पर भी हल्दी कुमकुम अक्षत अर्पित करें और उसके बाद दीपक प्रज्वलित करें। तो इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित कर दें। और जैसा मैंने आपको बताया था चींटी या सांप की जो बाम्बी होती है वहाँ पर भी आप शाम के समय दिया प्रज्वलित करके आ सकते हैं। इस प्रकार से दीपक पर हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे और दीपक की पूजा भी पूर्ण करेंगे। आप चाहें तो छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रसाद में मैंने सबसे पहले किशमिश लिया है, कुछ मीठा आपको लेना है, किशमिश, मेवे, चीनी जो हो आपके पास आप वो आप ले सकते हैं। गुड़ चढ़ा सकते हैं, गुलगुले चढ़ा सकते हैं, दूध अर्पित करेंगे क्योंकि नाग देवता को ज़्यादातर दूध का भोग अर्पित किया जाता है। फिर जल चढ़ाएंगे, जल के लोटे पर भी हल्दी कुमकुम चंदन अर्पित करके वो चढ़ाएंगे और उसके बाद इसके साथ साथ आप जो दूसरा प्रसाद बनाए वो चढ़ाएं। और जैसा मैंने बताया था कि भीगे हुए मोठ और बाजरा चढ़ाए जाते हैं, तो मोठ मैं यहाँ अर्पित कर रही हूँ। अगर आप भिगोना भूल जाएं, अगर भिगोए ना हो तो आप सादे डायरेक्ट भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से मोठ चढ़ा दिए मैंने, बाजरा हो तो वो भी आप अर्पित करें। मोठ को मटकी भी बोला जाता है। अब आपको जो है मोठ हाथ में लेकर यानी मटकी हाथ में लेकर ही कहानी सुननी है। नाग पंचमी की कहानी करेंगे। अगर आपने व्रत रखा हो तो शाम के समय व्रत खोलना है, कहानी उससे पहले ही सुन लें। तो कहानी सुन के जो मोठ हाथ में लिए थे वो भी वापस नाग देवता पर अर्पित कर देंगे। लास्ट में आपको आरती करनी है, अपनी इच्छा अनुसार कुछ दक्षिणा अर्पित करनी है और इस प्रकार से आपका नाग पंचमी का पूजन पूर्ण हो जाएगा। नाग पंचमी का पूजन गोगा पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके यहाँ जिस भी नाम से जाना जाता हो पूजा विधि सेम रहेगी। लास्ट में दक्षिणा चढ़ाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसे और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।